नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 20 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार, तिथि तृतीया है। और चलिए देखते हैं आज की 20 मुख्य खबरें। पर उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। वह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ती फ्रीबीज कल्चर पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि मुफ्त योजनाओं का अंधाधुंध वितरण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पर नकारात्मक असर डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर सरकारें मुफ्त सुविधाएं देती रहेंगी तो विकास कार्यों के लिए धन कहां से आएगा। अदालत ने कहा कि ऐसी योजनाओं से लोगों में काम करने की प्रवृत्ति कम हो सकती है और राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि सरकारों को मुफ्त योजनाओं की बजाय रोजगार, कौशल विकास और स्थायी आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत से अहम मुलाकात की, जो लगभग 30 से 35 मिनट चली और प्रदेश की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों तथा संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। इसके बाद भागवत ने सुबह दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से भी शिष्टाचार भेंट की, जो राजनीतिक गहमागहमी और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रणनीतिक समन्वय की संभावनाओं पर अटकलों को बढ़ा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा, जिन्होंने असम कांग्रेस में 32 साल बिताए, ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है और 22 फरवरी 2026 को औपचारिक रूप से नई पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उन्हें बार बार अपमान महसूस हुआ और उनके शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। बोरा ने बताया कि राहुल गांधी के साथ हुई बातचीत में भी उनका दर्द सुना नहीं गया, जिससे वे और अधिक रहना नहीं चाहते थे। यह कदम आगामी असम विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश सरकार ने स्पाइसजेट को उसके एयर स्पेस का उपयोग करने से रोक दिया है, क्योंकि एयरलाइन ने बकाया हवाई नेविगेशन शुल्क का भुगतान नहीं किया है। यही राशि महीनों से बकाया रहने के कारण सीमा पार का यह निर्णय लिया गया है। इससे कुछ उड़ानों को लंबा रूट लेना पड़ रहा है, खासकर कोलकाता से पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली सेवाओं में, जिससे उड़ान समय और ईंधन खर्च बढ़ सकता है। एयरलाइन का कहना है कि उसके संचालन पर फिलहाल असर नहीं पड़ा है और वह संबंधित अधिकारियों के साथ जल्दी समाधान के लिए बातचीत कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वर्ष 2026 की फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च को पड़ रही है, लेकिन इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, जिससे कई श्रद्धालु चिंतित हैं कि स्नान दान और पूजा पाठ कैसे किया जाए। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार ग्रहण के सूतक काल के कारण शुभ कार्यों पर रोक होती है, इसलिए पवित्र स्नान और दान ग्रहण से पहले या उसके समाप्ति के बाद करना उत्तम माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह जल्दी स्नान कर लेना और ग्रहण के बाद दान पुण्य करने से धार्मिक फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक अनुष्ठान से पूर्व अपने स्थानीय पंडित या पंचांग से समय अवश्य जांचें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ने मध्य पूर्व में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर दी है। यूएस एयरफोर्स ने क्षेत्र में अत्याधुनिक F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक यह कदम सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए उठाया गया है। इस तैनाती से ईरान, इजरायल और अन्य क्षेत्रीय संघर्षों के बीच रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी एयरफोर्स की यह मौजूदगी मध्य पूर्व में शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ कूटनीतिक संदेश भी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के उत्तरी हिस्सों में वर्षा के दौर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में पिछले दिनों बादल और हल्की बारिश के बाद अब मौसम साफ हो रहा है और तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों में इन राज्यों में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक पहुंच सकता है, जिससे ठंडी बारिश का प्रभाव कम होगा और धूप का असर बढ़ेगा। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी बर्फबारी और ठंड बनी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने साफ मौसम और गर्म दिन का पूर्वानुमान जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खतरनाक धमकी वाला वीडियो साझा किया है, जिसमें एक व्यक्ति ने राहुल गांधी सहित कांग्रेस के 25 सांसदों को गोली मारने की खुली धमकी दी। कांग्रेस ने इसे गंभीर राजनीति सुरक्षा मामला बताया और आरोप लगाया कि यह लोकसभा नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने की सुनियोजित साजिश है। खेड़ा ने कहा कि पहले भी नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिशें हो चुकी हैं और आज फिर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 2026 के एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम पर विचार किया जाए। मैक्रों ने कहा कि फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लागू करने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि उनकी ऑनलाइन सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, और उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत भी इस तरह की सुरक्षा पहल में शामिल होगा। यह कदम वैश्विक स्तर पर बच्चों की डिजिटल सुरक्षा पर बढ़ते चिंता को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी विवादों में आ गई है, जब उसके स्टॉल पर दिखाया गया एक रोबोटिक डॉग चीनी निर्मित निकला और उसे अपने इन हाउस एआई प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया। बाद में सोशल मीडिया पर इसका पता चल गया। इसके बाद आयोजकों ने यूनिवर्सिटी को समिट के एक्सपो एरिया से हटाने के निर्देश दिए और बिजली भी बंद कर दी गई। गलगोटिया ने बाद में माफी जारी करते हुए कहा कि प्रतिनिधि को उत्पाद की उत्पत्ति की सही जानकारी नहीं थी और गलती से उसे प्रसारित कर दिया गया। विवाद तकनीकी प्रामाणिकता और इनोवेशन के दावों पर बहस का विषय बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जोर देकर कहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का राष्ट्रीय नेतृत्व अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पुराने नेतृत्व और नीतियों पर अटकी हुई है और इसकी वजह से पार्टी देश भर में कमजोर हुई है। शर्मा ने विशेष रूप से असम समेत कई राज्यों में कांग्रेस की हार को इसका परिणाम बताया और कहा कि जनता नए और समर्पित नेतृत्व को तरजीह दे रही है। मुख्यमंत्री ने आगामी चुनावों में भाजपा के मजबूत प्रदर्शन का भरोसा जताते हुए विपक्षी दलों पर नेतृत्वहीनता का आरोप लगाया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा 2026 के चुनाव से पहले हरियाणा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सियासी समस्या सामने आ गई है, जहां पार्टी विधायक एकजुटता बनाए रखने को चुनौती मान रहे हैं। कांग्रेस के लिए यह चिंता का विषय है कि उसके कई विधायक एकता बनाए रखें ताकि पार्टी को आवश्यक समर्थन मिल सके और अल्पमत में न पहुंचें। वहीं भाजपा के लिए इस चुनाव में अपनी वर्तमान सीटों को सुरक्षित रखना भी प्राथमिकता बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक प्रदेश स्तर पर गठबंधन रणनीतियां, विधायक स्तर की सहमति और दलों के प्रयास इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को विशाखापत्तनम में दुनिया के बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 का उद्घाटन किया, जिसमें लगभग 74 देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून और नौवहन की स्वतंत्रता पर आधारित एक समतामूलक समुद्री व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, जिससे समुद्री सुरक्षा, साझेदारी और सहयोग मजबूत हो सके। भारत ने यह भी बताया कि आज के समुद्री खतरों जैसे समुद्री डकैती, आतंकवाद, अवैध मछली पकड़ना और साइबर जोखिम का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना आवश्यक है। इस अभ्यास का उद्देश्य सहयोग बढ़ाना और साझा सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के एक सुरक्षा टिप्पणीकार कमर चीमा ने भारत फ्रांस राफेल लड़ाकू विमान डील और इमैनुएल मैक्रों के भारत भेजे संदेश पर प्रतिक्रिया दी है, जहां भारत ने 114 राफेल जेट्स और P-8I विमान खरीदने का बड़ा रक्षा समझौता किया है। चीमा का कहना है कि यह डील इतना बड़ा है कि उसकी लागत पाकिस्तान के राष्ट्रीय बजट के लगभग आधे के बराबर हो सकती है और इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, जिसे उनका देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि फ्रांस भारत के बढ़ते रक्षा रिश्ते पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय हैं, खासकर वर्तमान सुरक्षा परिस्थितियों में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। डीएमके नेता M.K. स्टालिन की मौजूदगी में DMDK डेसिया मुर्पक्कू द्रविदा कझगम ने डीएमके नेतृत्व वाली गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया।
इस गठबंधन में शामिल होते ही डीएमके को दक्षिण भारतीय राजनीति में मजबूत समर्थन मिला है, खासकर पेरियारवादी और क्षेत्रीय वोट बैंक में। स्टालिन ने कहा कि यह साझेदारी जनहित और विकास के लिए है और दोनों पार्टियां मिलकर चुनावी रणनीति तय करेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि गठबंधन से एआईएडीएम के मुख्य विरोधी दल पर दबाव बढ़ सकता है। गठबंधन की घोषणा से चुनावी प्रचार में नई ऊर्जा आ गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अफगानिस्तान में लागू नए नियमों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। तालिबान सरकार के तहत लागू कानूनी व्याख्या के अनुसार घरेलू हिंसा के कुछ मामलों को तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक पीड़िता को गंभीर शारीरिक चोट, हड्डी टूटने या खुले घाव न हो। मानवाधिकार संगठनों ने इसे महिलाओं के अधिकारों के लिए बड़ा झटका बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के नियम समाज में हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं और पीड़ितों को न्याय से वंचित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस नीति की कड़ी आलोचना की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिटेन से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एंड्रयू माउंटबेटन, जो यूके के शाही परिवार से जुड़े माने जाते हैं, को जेफरी एप्स्टीन मामले से जुड़े विवाद में हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि एप्स्टीन से जुड़े नेटवर्क और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर जांच के दौरान उनका नाम सामने आया। ब्रिटिश जांच एजेंसियां इस मामले में पूछताछ कर रही हैं, जबकि शाही परिवार ने अब तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। इस घटना से ब्रिटेन की राजनीति और राजशाही दोनों में हलचल मच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुछ समय से भारत की रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर विवाद गरमाया हुआ है, जिसमें अमेरिका ने दावा किया कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में रूस से तेल खरीदना रोक दिया है, ताकि वह रूस यूक्रेन संकट के बीच रूस पर दबाव बढ़ा सके। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में भारत ने तेल खरीद में कटौती करने की सहमति जताई, जिससे उसके ऊपर लगे अतिरिक्त टैरिफ घटाए गए। हालांकि रूस ने अमेरिका के दावे का स्पष्ट खंडन किया है और कहा है कि भारत ने अपने राष्ट्रीय ऊर्जा फैसलों में कोई बदलाव नहीं किया है और रूस भारत के तेल व्यापार को जारी रखने का रुख बरकरार है। भारत ने भी आधिकारिक रूप से इस दावे की पुष्टि या खंडन नहीं किया है और कहा कि ऊर्जा सुरक्षा उसके लिए प्राथमिकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए आरक्षण समाप्त किए जाने के फैसले पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह समुदाय के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है और इससे सामाजिक असामर्थ्य बढ़ सकती है। पार्टी का सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर चुप क्यों रहे, जबकि ऐसे फैसलों पर सख्त रुख लेना चाहिए था। कांग्रेस ने कहा है कि यह निर्णय समान अवसर नीति के विरोध में है और इससे जाति आधारित विभाजन को बढ़ावा मिलेगा। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार से पुनर्विचार और समुदायों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीबीएसई ने घोषणा की है कि 2026 से 10वीं बोर्ड परीक्षा में पहला पेपर अब अनिवार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई की निरंतरता और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में सुधार देना है। बोर्ड ने कहा है कि इस बदलाव से छात्रों का समग्र मूल्यांकन बेहतर होगा और वे परीक्षा उन्मुख तैयारी में अधिक सक्षम होंगे। इस नए नियम के तहत सभी स्कूलों को परीक्षा की तैयारी और टाइम टेबल के बारे में पहले ही छात्रों तथा अभिभावकों को सूचित करना होगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता और परिणामों में पारदर्शिता लाने की दिशा में है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखे और अगर आपका वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो वो भी लिखे। धन्यवाद।